दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत का इन दिनों स्वर्णिम काल चल रहा है अमृत काल के बाद। हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति चर्चा में है, बिहार चर्चा में है, नरेंद्र मोदी की डिग्री चर्चा में है, वोट चोरी चर्चा में है, यानी चर्चा ही चर्चा है। 1.5 रुपये किलो उसका भाव है, यानी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बताया बहुत कुछ जा रहा है। अभी फिर मोदी जी दोबारा से गुजरात मॉडल और विकसित गुजरात की तरफ आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गुजरात में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने राज्यों के कितने प्रोजेक्ट मोदी जी गुजरात ले गए। प्रधानमंत्री के नाते उनका ये तो अधिकार है कि किसी का भी रोटी का टुकड़ा गुजरात में ले जाएं, क्योंकि गुजरात में भुखमरी है, तो गुजरात को रोटी मिलनी चाहिए। दिल्ली में गए दिनों छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, ये भी चर्चा में है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चर्चा में है। मोदी की चीन यात्रा और ट्रंप से मुलाकात भी चर्चा में है। यानी चर्चा, किसी भी क्षेत्र में आप हाथ डालिए, चर्चा ही चर्चा है। लेकिन मोदी अपने भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं करते, जो विगत 11 वर्षों में इतने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले हुए, उनकी चर्चा नहीं करते। लेकिन आज उन्होंने एक और बढ़िया काम किया। उनकी ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पे छापा मार दिया। वहां से अठन्नी मिली, यानी वही ठेंगा। लेकिन अब मोदी को ये बताना चाहिए कि अगर छापा झूठा है और मिला कुछ नहीं, खामखा बदनामी किसी की कर दी आपने, तो उसके ऊपर छापा मारने वाले जांच अधिकारी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, उसका घर उथल पुथल कर देते हैं, उसके ऊपर कई इल्ज़ाम लगाते हैं, और पता नहीं किस भाषा का इस्तेमाल होता है। वो ना अमित शाह बताता है, ना नरेंद्र मोदी, कि अगर जांच अधिकारी विफल हो जाता है आरोपी को अपराधी साबित करने में, तो उसके साथ क्या हो। आज़ाद देश है, तो इतना हक तो नागरिकों का बनता है। क्या हम शिक्षित से अविकसित देश बनते जा रहे हैं, जहां पे नागरिक का सम्मान, नागरिक की सुरक्षा, नागरिक के अधिकार सत्ता छीन के ले जाए? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, और ये नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अब जनता अपराधियों और घोटालों के तले दबती जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।